शुरू हो जाए। बाल ठीक है, थोड़ा हल्का करिए। जोहार सब कोई के। जोहार रही, आवाज मन मिलत है, आवाज मिलत है। हमारे से कांटेक्ट करे के है तो हमारा नंबर नहीं बहुत जगह व्हाट्सएप में देवल है, आपने मन देख सके ना, व्हाट्सएप में तो भेजल है, व्हाट्सएप नंबर देवल है हमार, अपने मन हुआ से चेकआउट कर सके नंबर, ऐसे हम दे देव दे देव हमरे, तो अपने मन के भी देख सके ना। लाइट उट आगे क्यों नहीं चल रहा है? ठीक, आवाज कैसन है आपने मन के मिलत है? आवाज नहीं, आवाज कैसन है आपने मुझे मिलत 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 आवाज नहीं। तो चलो अब हमरे इनके बंद कर दो। चलो अब हमें आज अपने मन से हम बात करत रही, सबसे पहले तो अपने मन वीडियो के शेयर वर भी कर दो, जिकर से बहुत कोई और जुड़े पारबे, और हमार कांटेक्ट नंबर है, अपने मन अगर बात करे चाहे ना हमसे कुछ वैसा जरूरत है तो अपने मन बात कर सके ना, 7870438346 है, अपने मन बात कर लेवाए सुबह में जखन भी बेरा मिली तो बात कर सके ना, और अपने मन क्लास जे का नाम ऑनलाइन कराते सके भी देख सके ना। तो चलो जल्दी जल्दी अपने मन जुड़ जाओ, और आज हमरे जेपीएससी से संबंधित जे सवाल मन है सेकर से रिलेटेड कुछ चर्चा करब कि कैसन कैसन सवाल मन कल बात कर रही कि पीछे जैसन कैसन कैसन सवाल मन आए रहे, तो कर पे भी थोड़ा सा चर्चा हमरे करब, और उकर बारे में थोड़ा जाने कर प्रयास करे है, उकर बारे में थोड़ा देखे कर कोशिश करब कि का चीज जेपीएससी में है। तो चलो अब अपने मन से हमरे शुरू करेला, और हमरे एक पे चर्चा करब, बहुत लंबा चर्चा करे है, साहित्यिक चर्चा करे है। नागपुरी में नंबर नहीं आवत थे, तो कल तिकर पे बहुत चर्चा हो रहे कि नंबर का नहीं आवत है और कैसे हो सकेला, का करल जा सकेला, तो अब एखन तो का बोलल जाए क्योंकि का कहूँ नंबर तो नहीं आवत है, क्योंकि हमरो को बहुत टेंशन हुए, नंबर तो आवे रहे लेकिन नहीं आवत है, तो चलो अब जैसन भी आगे भविष्य में तो सन हर बार ऐसा तो नहीं हुए चाहिए, और फिर भी अगर हुआ थे तो दिक्कत है। तो चलो हमरे बात करीला जे जेपीएससी का जे मेंस में अपने मन के जे नागपुरी पढ़े है, जेकर में अलग अलग जे सवाल आवेला नागपुरी कर, जेकर में नागपुरी भाषा और साहित्य कर जे रहे 3 घंटा का समय रहे, 150 मार्क्स कर रहे, इकर ले जे दिशा निर्देश है कुल 6 सवाल कर जवाब दे, और इकर में से 6 गो में से 1 और 5 अनिवार्य है, हर एक खंड से 1 और 5 अनिवार्य सवाल कर अलावे कम से कम 1 ठो सवाल कर एक खंड में जवाब देवे जरूरी रहे। तो खंड अलग अलग खंड है, उकर में का सवाल है, उकर पे थोड़ा सा विश्लेषण हमरे करी ला, उकर बाद फिर आगे भी देखा, उकर पे चर्चा भी हमरे के करे है कि कैसे कैसे सवाल आवेला, उकर में हमरे के का सावधानी बरते जरूरी है खंड का में, और उकर में विशेष तौर पे जेपीएससी का सिलेबस भी बता, लेकिन पहले क्वेश्चन कर चर्चा करते रहे, अगर आपने मन कहबे तो जेपीएससी का सिलेबस से चर्चा भी करा, तो पहले अगर जैसन भी आपने मन कहें तो हम जेपीएससी का सिलेबस पे भी चर्चा करब,
लेकिन उकर से पहले हम बात करते रही कि क्वेश्चन जो पिछला बार जैसन आया है उकर पे चर्चा करते रही। आपने मन कितना कोई सिलेबस पे चर्चा करे कहे ना, अगर आपने मन बता देता है तो हम सिलेबस पे भी चर्चा करती, लेकिन उकर से पहले सवाल पे हम देखत रही कि का सवाल है, उकर बाद हमरे सिलेबस पे चर्चा करब। तो अगर नागपुरी का जो सवाल मन के देखल जाए तो 1 और 5 सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमरे नागपुरी का सवाल देवा थी तो कोनो 5 ठो सवाल कर जवाब इकर में संक्षेप में लिखे है। तो नागपुरी भाषा कर जो उद्भव और विकास है कर बारे में विद्वान बनकर मत या विचार के बताओ। तो नागपुरी भाषा कर जो विद्वान मन है या जे नागपुरी भाषा कर अलग अलग विद्वान मन अपन मत दे हैं नागपुरी भाषा कर उद्भव और उकर विकास से संबंधित जे उमन कर मत है, और उ मत के उमन कर जे भी कथन है साहित्यिक रूप से उकर चर्चा करे के करले कही है। उद्भव विकास कैसे होला, और फिर वो उद्भव और विकास से संबंधित जे विद्वान मनकर अलग अलग मत है। तो अलग अलग मत है तो का मत है इकर पे भी आपने मन देखबे कि उकर मत का है, कैसे वो मत के वो कई है, का उकर इम्पैक्ट पड़ेला कौन किताब में कई है। हम बहुत जल्दी एगो वीडियो में लानब जेकर में नागपुरी भाषा उद्भव और विकास और बहुत सारा जे साहित्यकार मन है सेकर जे कथन है वो कथन के हम चर्चा करब और उकर में बताए कर प्रयास करब कि कौन कौन विद्वान मन का कथन दे हैं, का कई हैं, और उके बहुत जल्दी लाने का कोशिश भी करब। तो इकर में है कि नागपुरी कर जे उद्भव कर जे स्वरूप है, भाषा कैसे बनलक, कौन भाषा से ट्वीट के बन है, और इकर पुराना इतिहास का है, इकर पुराना इतिहास का संगे संगे इकर भाषिक इतिहास जैसे आर्य भाषा ग्रुप कर है वो हो गलक। दूसर की कर नामकरण क्षेत्र विस्तार पर चर्चा करे है, और तीसर जे है जे साहित्यिक जे गतिविधि होलक, साहित्यिक जे विकास होलक नागपुरी कर, साहित्य कर विविध रूप कर जे विकास होलक नागपुरी कर सेकर ऊपर विशेष तौर पर में चर्चा करे जरूरी है। काले की इकरे से ही सवाल आपने मन बहुत अच्छा बनाया सके ना, जेकर से नंबर भी अच्छा आवे का चांस रहेला। नागपुरी में भूतकाल कर भेद बनकर उदाहरण संगे लिखे कर कहा थी कि नागपुरी में जो भूतकाल है जे व्याकरण कर जे सवाल है जेकर में भूतकाल कर 6 भेद है और 6 भेद कर विस्तार से, और उकर में कहते कौन उदाहरण संगे। तो उदाहरण संगे मान लो जो उदाहरण है उसके वाक्य के रूप में भी प्रयोग करके आपने मन बना सके ना, और भूतकाल से संबंधित तो देखे है कि नागपुरी भाषा के साहित्यिक इतिहास और भाषिक इतिहास से। तो दूसरा सवाल जो है व्याकरण से, सीधा व्याकरण से है, जो कि आपने मन भी जैसे सीजल कर चाहे और भी जो एग्जाम मन होवेला सेकर में आपने मन देख होवे कि नागपुरी में भूतकाल का भेद मनकर उदाहरण संगे लिखे है। अच्छा आपने मन के दिशा थे कि नहीं, अपने मन के क्वेश्चन दिशा थे कि नहीं, अपने मन के प्रश्न दिशा थे कि नहीं। उकर बाद है अव्यय का के कहे ना, नागपुरी कर अव्यय मनकर उदाहरण संगे लिखे है कि अव्यय का के कहे ना, अव्यय का है, अव्यय कर जे स्वरूप मन है सेकर ऊपरे चर्चा करे है। तो अगर जैसे आपने मन अव्यय के लिखा थी, अगर अव्यय कर 4 भेद लिखा थी 5 भेद जे भी है जेकर उकर अलग अलग जे रूप माइन है, तो आपने मन जब लिखा है ना नहीं तो आपने मन विशेष तौर पे काम कर सके ना कि जे बताए हैं लेखक मन, जे व्याकरण विद मन बताए हैं कि भाई इकर 5 भेद है, इकर 4 भेद है, इकर 3 भेद है। तो ई सब जो रूप है सेकर आपने मन चर्चा कर सकन कि भाई फादर पीटर शांति नौरंगी कितना कही है, वीरेंद्र कुमार महतो अव्यय कितना बताए हैं, शकुंतला मिश्र इतना बताए हैं, उकर पूरा विवरण करते हुए उदाहरण संगे विवरण करते हुए और फिर अपन भी कंक्लूजन दे सके, निष्कर्ष आपने मन दे सके ना। तो इस तरह से जवाब दे सके ना। उकर बाद है नागपुरी में कई किस्म कर वाक्य पावल जायला, उदाहरण संगे लिखो। तो अगर वाक्य कर बात करल है ही वाक्य, तो वाक्य का के वाक्य कर स्वरूप का है, कौन कौन सा वाक्य प्रमुख रूप से पावल जाएगा। जैसे अगर मूल रूप से देखल जाए, अगर नॉर्मल बातचीत करेगी तो सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, लेकिन उकर अलावे भी वाक्य कर अलग अलग दृष्टिकोण से उकर भेद है। तो उकर पे विस्तार से एक बार आपने मन अध्ययन करके
फिर उकर आंसर भी उसी तरह देवब आपने मन तो बहुत अच्छा हो सके। ओकरे बाद नीति से जुड़ल 7 गो नागपुरी कहावत के उकर अर्थ के अर्थ सहित लिखो। अब जैसे मान लो ई कहावत के बारे में पूछा थे कि भाई 7 गो नीति परक मतलब जो नीति से संबंधित जो कहावत मन है, तो सबसे पहले तो आपने के बताया पड़ी भूमिका में कि भाई जो कहावत है से कौन विधा कर अंग के, तो आपने उनके बताया कि जैसे लोक साहित्य कर प्रमुख विधा है। लोक साहित्य का 5 भेद है, 5 भेद में एक भेद जो आवेल प्रकीर्णन साहित्य, उकर अंतर्गत 4 भेद आवेला। कहावत है, मुहावरा है, पहेली है, जेके बुझवेल नागपुर में कहल जाला, मंत्र है, और यही सब कर बीच में एक आवेला कहावत। और कहावत के भी अलग अलग बांटल जाए है, सामाजिक कहावत है, कुछ अनुष्ठानिक कहावत है, इस तरह से अजय भी है, 5 गो है, 6 गो जे भी उकर भेद है, उकर चर्चा करते हुए फिर 7 गो फिर नीति कर चर्चा करो कि नीति कहावत का चीज है, नीति कहावत कर का महत्व है, नीति कहावत के कहल जाएला, और उकर जे 7 गो नीति परक जे कहावत देली आपने मन, उकर फिर अर्थ के भी बता दो, वो स्पष्ट कर दो, और उकर समाज में जब आपने मैंने आंसर देवे ना, तो उकर समाज में का असर पड़ेला, समाज में उकर का इम्पैक्ट पड़ा थे, वो कहावत से सेकर भी विश्लेषण आपने मन निष्कर्ष के रूप में जब आपने मन खत्म करे ना तो दे सके, जेकर से सवाल आपने मन कर बहुत अच्छा हो सकेला। आगे वही लगे अगर देखल जाए तो नागपुरी कर उदासी राग कर बारे में लिखो। अब उदासी राग के बारे में बहुत ज्यादा आपने मन का लिखा, इके समझे है कि अगर हम उदासी राग के बारे में लिखा थी और वो नंबर कितना कर है, कितना कर एवरेज कर जाते, तो उदासी राग में जनरली अगर आपने मन लिखवाए तो उदासी राग जो है पुरुष प्रधान है, नृत्य विहीन है, और इकर गावे कर जो प्रचलन है वो बैसाख और जेठ कर महीना है, 2 महीना के मानल जाएगा। तो का 2 महीना में इतना 2 पेज 2 लाइन में हमारा आंसर खत्म हो जाएगा, इनके भी ध्यान आपके मन से राखे है। और इके एक मिनट का लक, अच्छा अर्जुन, देखो तो फिर कोई कॉल कर दी, साउंड कार्ड नहीं मिला उसका, तो चलो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते, कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। अब अपने मन के रिकॉर्डेड करके भी कुछ कुछ दे दो, अपने मन के जगह से फायदा हुई। तो सवाल जब पूछे ले तो कर पूरा विस्तार से कि भाई लोक साहित्य का है, लोक साहित्य कर बात करो, फिर उकर बात करो, इस तरह से उकर वर्णन जब हमरे करते चलब तब जाए के उके लिखब, तो देखे वाले में भी कभी हाँ बहुत अच्छा एक विश्लेषण कर रहे, और उस तरह से उकर आंसर जवाब दो। लेकिन अगर उदासी राग बहुत छोट सा है तो उकर हम रचना कैसे लिखब, तो नागपुरी के बारे में बताया कि भाई बहुत सारा पारंपरिक राग है जेकर में जे मौसम संबंधी है, बहुत सारा ऋतु संबंधी है, अलग अलग उकर भेद करल जाए है। और उकरे में जे नागपुरी कर जे लोक साहित्य से भुवनेश्वर अनुज विविध स्वरूप में उदासी राग के राय है। उदासी राग जो है कि गर्मी कर मौसम में गावल जाएला, और ही उदास मौसम में गावे कर प्रचलन वाला राग के। अब इकर में आपने मन का बता सके ना कि कुछ गीत कर उदाहरण आपने मन दे सके ना, और उकर विश्लेषण भी थोड़ा सा कर देवे तो बहुत अच्छा हो जाए। इकर का सामाजिक महत्व है, इकर का दार्शनिक महत्व का है, सब चीज का अगर थोड़ा थोड़ा वर्णन आपने मन करवे तो बहुत अच्छा इकर सवाल कर जवाब भी हो सकेला, और बहुत अच्छा आपने मन इके बनाए भी सके ना। तो चलो ई हो गया ई रचना मन कर बारे में, और आगे भी बहुत सारा सवाल है जेकर पे थोड़ा सा चर्चा करल जा सकेला। आगे सवाल जो है कि नागपुरी कर गीत मन रचना विधान और छंद विशेषता मन बारे में लिखो। नागपुरी कर गीत मन कर रचना विधान और छंद विशेषता मन कर बारे में लिखो। अगर कोई गीत बनेला, कोई रचना है, गीत है,
तो गीत जे है कुछ नहीं कुछ छंद उकर में होवी, चाहे वो वार्णिक छंद होवी, मात्रिक छंद होवी, उकर ना कुछ स्वरूप होवी। और छंद कर जो विशेषता है, छंद शास्त्र कर जो विशेषता है, छंद में जैसे वार्णिक छंद में गण होवेला 8 गण, और उकर जे प्रमुख चिन्ह होवेला जैसे दीर्घ उच्चारण के लिए वक्र रेखा और हर्ष उच्चारण के लिए खड़ी रेखा, और इकरे से संबंध वो रहेगा सारा वर्ण मन गीत कर। तो उकर से रिलेटेड भी आपने मन के गहन अध्ययन करे पड़ी कि देखे पड़ी कि वर्ण कर हिसाब से या मात्रा कर हिसाब से, जब मात्रा हमरे काउंट करिए, मात्रा मतलब एक तरह कर समय जे लागे वाला जे समय है गावे कर गीत कर, उकर का स्थिति है। जैसे हमरे चौपाई गावेला दोहा है तो उकर एक समय मात्रा है कि बांधल है, ओहे लखे कि नागपुरी लोकगीत में जो छंद विधान है, छंद शास्त्र कर जो नियम है वो कैसे काम करेला और उकर का विशेषता है, तो उके भी आपने मन इकर में देख सके, उकर पे चर्चा कर सके ना। और छंद शास्त्र से संबंधित अगर कोई किताब है तो नागपुरी गीतों में छंद रचना जो कुमारी वासंती कर सके भी आपने मन कुछ रचना कर बारे में देख सके ना। और मेरा मिली तो हम एक दिन इकर पे बहुत अच्छा से बता दो कि कैसे कौन सा छंद कर प्रयोग है, कैसे उके आपने मन काउंट कर सके ना, उकर पे भी हम प्रयास करब के अपने मन के बता दो। और सबसे मुख्य बात, सबसे प्रमुख बात है कि अगर रचना जो विधान है उकर लिखे कर जो तरीका है या वो बने का लखे है, उकर शब्द लड़ी मन का लखे आवेला, तो के सब कर चर्चा करे। कोई मैं जो नागपुरी गीत मन है अलग अलग डमकच है, अंगनई है, झुमटा है, झूमर है, तो वो गावे कर प्रचलन कब है और उकर में कौन सा ऐसा मुख्य बात है जेकर से उके हम डमकच कह सके, अंगनई कह सके, झुमटा कह सके। और छंद शास्त्र का जो नियम है, छंद शास्त्र का जो साहित्यिक नियम है वो नियम का इकर में लागू होएला और कौन सा नियम लागू होएला, तो उकर में भी थोड़ा सा हमरे के देखे पड़ी, तब जाके वो बहुत अच्छा बन सकेला। उकर बाद है नागपुरी गीत कविता में आधुनिकता कर कारक तत्व मन के उजागर करो कि कौन कौन कारक तत्व है, कौन ऐसा कारक तत्व है जो नागपुरी गीत और कविता में आधुनिकता बटे लाने ला। आधुनिकता कब से आवेला? नागपुरी साहित्य कर आधुनिकता लगभग 1960 कर आसपास से मानल जाएगा, और 1960 कर आसपास से आधुनिकता कर जो स्वरूप है से आवेला। तो आधुनिकता कर जो प्रभाव है साहित्य में, खास करके गीत और कविता में, वो कौन कौन तत्व है, कौन सा उसन प्रभाव है जे गीत और कविता में देखे के लिए मिलेगा। का वो पारंपरिक में कुछ बदलाव लानलक, तो लानलक तो कौन कौन कारक तत्व है, कौन कौन सन तत्व है जे नागपुरी कविता या गीत में आधुनिकता का प्रभाव के लानलक। कैसे? जैसे पहले हमरे धोती फुल पैंट करिया, धोती कमीज करिया इमन पिंधत रहे, अब बदल गया। अब हमरे पहनावा ओढ़ावा, खान पान, रहन सहन में सब कुछ में बदलाव होला। तो उकर प्रभाव कविता में गीत में कैसे पड़ला और उकर आधुनिकता कर मूल कारण कहाँ है, वो कारण के समझे के। जैसे एक गीत हम बना ली कि पिज्जा वाला, कि पिज्जा कर मतलब होवे पिए और माजा कर मतलब होवे मस्ती, लेकिन उकर वर्तमान स्वरूप में देखल जाए तो पिज्जा कर मतलब होना खाए, एक वस्तु है जके खाइल हमरे, और एक माजा है मतलब उके हमरे पील। तो उकर जो स्वरूप है वो आधुनिकता प्रभाव पड़ला कि भाई माजा मतलब एक तरह का बोतल जिसमें पेयजल रहता है, जिसको हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक रहता है, और एक तरफ है कह सकेला कि खाए वाला चीज है के। तो उकर जो स्वरूप है वो कैसे आधुनिकता साहित्य में लानला, कैसे गीत में लानला, या और भी गीत जैसे गीत बनलक, जैसे रुंगटू मलार एगो लिखले आधुनिकता रहे कि आए गेलक रेडीमेड रेजा छोड़ी माखे सेंट, गोड़े जूती मोड़े चोटी जाकिट पिंधल है, एक बीता इस तरह का गीत है। आधुनिकता अलग, वो आधुनिकता का प्रभाव कहाँ से पड़ला, काले की उस जमाना जब उस जेवरा लिखले हैं वो 1960 के आसपास, 68 के आसपास, तो उस समय जो है हमरे कर जो झारखंडी समाज में एक नया दौर शुरू होला। जैसे गीत बनलक कि दिल्ली गेले बदल गेले, हैप्पी काटल केस रंगवाल जोड़ी, दिल्ली गेले बदल गेले। अब वो गीत है या वो रचना है, उकर में आधुनिकता का प्रभाव पड़लक कि हमरे कदमी दिल्ली गए तो बदल गए, उकर रहन सहन हैप्पी काटल केस कहते, मतलब उकर रहन सहन कर जो स्वरूप है से बदल गया। तो जब आपने मन एकर रचना कर जब चर्चा करब इकर में कविता में आधुनिकता कर कारक तत्व मन पे, तो इस तरह का उदाहरण दे दे कि जैसे
चर्चा करब तिकर में बहुत इम्पोर्टेंट बात मन भी आ जाए, जेकर से जे सवाल चेक करबे, जे मन करेक्शन कॉपी करे न करबे, से मन के भी हमके लागेला कि बहुत प्राउड फील होगी कि ये भाई बहुत अच्छा कॉपी है, तो नंबर हो सके बहुत अच्छा और दे सके। पता नहीं उमन कैसा सोचा, लेकिन इस तरह हुए चाहे हमारे हिसाब से। नागपुरी में मौखिक परंपरा से आवल बाल गीत मनकर बारे में लिखो। मौखिक परंपरा से बाल गीत आवेला, और मौखिक परंपरा से बाल गीत के ही खेल गीत कहल जाएगा। खेल गीत, बाल गीत के ही खेल गीत कहल जाएगा। जे छुआ बेरा हमरे खेलत रही या छुआ मन एखनो खेले ना, से खेल गीत या बाल गीत, छुआ मन कर गीत या छुआ मन कर बाल गीत, दोनों एक ही रूप है। तो ओकर पे भी विशेष तौर पे आपने मन कर अध्ययन करे चाहे, ओकर विश्लेषण करे चाहे कि बाल गीत का के कहे ना। अब परंपरागत रूप से अलग तो कौन कौन गीत परंपरागत आवेला, उकर परंपरागत रूप से कौन कौन आवत है तो कब कब से अलग, मतलब उकर का इतिहास है का, वो इतिहास न के तो पारंपरिक है, तो कौन कौन पारंपरिक है, और पारंपरिक है तो कर में कौन श्रेणी कर गीत है, महिला श्रेणी कर, पुरुष श्रेणी कर कि बच्चा मन कर श्रेणी कर, अलग अलग श्रेणी है, तो कर अलग अलग गीत कर चर्चा करब। अगर मान लो बाल गीत हम कहते कि डहर डहर खेलत रही चल अलग मिनी बस खड़ा करू ड्राइवर बाबू जाबे बनारस, तो ये बाल गीत है जो परंपरा से चलते आवत है। अब ये परंपरा में गीत में कहत का है कि कहत है कि भाई हमरे कर बनारस इटा भट्टा खटक ले जात रहे, इकर भी चर्चा है। चाहे आओ पानी जाए जाए मड़ुआ लट्ठा ठाए ठाए, ये गीत कर का प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव का है, बच्चा कर मनोरंजन के प्रति का प्रभाव है। तो सबके अगर आपने मन एक जगह इकट्ठा करके ओके बहुत अच्छा से अगर सटीक रूप से जवाब देवे तो बहुत अच्छा हो सकेगा, और भी बढ़िया अपने मन हमके लागे कि लिखते हो गए। आगे है नागपुरी कहानी कर उद्भव और विकास के सिलसिलेवार ढंग से लिखो। तो नागपुरी कहानी कर जो और होएल और होलक बिन बातक बाद से प्रफुल्ल कुमार राय कर अगर कहानी है, तो कर बाद भी बहुत सारा रचना मनावेल, फिर बहुत सारा किताब जो संग्रहित किताब मन है, जेकर में मान लो सोंझेर है, रिंगचिंगिया है, चाहे मेंजूर पाइक है, बिंजिया है, चाहे आजकल कर नया नया लेखक मन लिखे के लागले बहुत सारा रचना मन है, चाहे गद पद में बहुत सारा किताब मन है, जैसे रुगुड़ी खुखड़ा हो गया हो गलक, चाहे और भी बहुत सारा किताब मन है। तो उकर भी अपने मन चर्चा कर सके, एक चटका रोध है, कांटी है, सब कहानी संग्रह मन कर चर्चा कर सके ना, और उद्भव विकास में उकर सिलसिलेवार ढंग से चर्चा करके अगर आपने मन के संभव हो तो कर भी कुछ कुछ हल्का जे कहानी मन है, कहानी मन कर पात्र मन के भी एक दू कुछ छुई सके ना जे जानकारी में है, लेकिन अगर सिलसिलेवार लिख के और उकर में अपन निष्कर्ष भी दे सके ना कि कैसे कहानी साहित्य कब से विकसित हुआ थे और उकर विकास कर का आधार है, तो हिया तक चल सके ना। आगे आगे बढ़ीला तो आगे जो प्रश्न मन है सेकर ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेला, और आगे सवाल अगर आगे देखल जाए तो एक बाचल वाला में देखिएगा, बाचल वाला में का है, तो आपने मन एखन से ही पुराना जो सवाल बनाया है ukरे आधार से भी आपने मन उकर तैयारी उसी तरह से कर सके ना, और उकर से अपने मन के फायदा भी होगी, ऐसा उम्मीद भी है। और हमके लगे तक दिखे में अपने मन के कष्ट हुआ होगी, कल की फोटो बढ़िया नहीं मिले पारल से शायद थोड़ा सा कष्ट है। तो खंड क है, उकर बाद खंड ख में अपने मन देख सके ना, तो अपने मन सवाल पे चर्चा करेंगे हमरे कि सवाल मन में से कोनो 5 सवाल कर जवाब संक्षेप में लिखे हैं। अब नागपुरी कवि घासीराम कर कीर्ति मन ऊपर चर्चा करे है। अब घासीराम जो है महाकवि है, अब इनकर पे कीर्ति मन पे चर्चा करे, कीर्ति मतलब उनकर जो रचना मन है सेकर पे चर्चा करे है। तो उनकर रचना मन में चर्चा कैसे हुई सकेला, का लखे हमरे चर्चा करब उकर पे। बहुत कोई जे पहले दे हो से उनके तो पता ही हुई, लेकिन अगर कोई नया बच्चा मन जेपीएससी कर देवत है तो अगर कृति मन पे चर्चा कर थी, तो पहले था हमने घासीराम के बारे में बताया कि भाई घासीराम हके का कौन चिड़िया का नाम के घासीराम, फिर घासीराम कर रचना मन पे चर्चा कर ली, तो कर कुछ साहित्यिक रचना जो किताब मन है सेकर पे चर्चा कर ली, और उकर चर्चा करल बाद उकर कुछ कुछ रचना पे मान लो कि कवन कसूरे दैया बिछुड़ल है मोरे पिया एको छना लागल है वैसे छोड़ी राखल है दूरदेशी रचना है कर में चर्चा करब कि भाई विरह
कर रचना है, एकर में विरह वेदन कर चर्चा है, जेकर में श्रृंगार रस कर वियोग श्रृंगार कर वर्णन है। इकर में प्रेमिका और प्रेमी कर वर्णन है, जे प्रेमिका अपन प्रेमी के छोड़ के जायल। इकर में अलग अलग अलंकार कर भी रूप है, जेकर तुलना करे के कवन कसूरे दैया बिछोड़ल मोरे पिया, एको क्षण लागल निवेशे छोड़ी राखल है दूर देसे, आपने तो सुखे गेल हमके दुख दैये दे। उकर रूप जे है, उकर वर्णन चाहे दुर्गा सप्तशती कर कुछ रचना से ले सके हैं, चाहे कुछ और भी रचना है कि श्री वृंदावन परे मोहन मुरली धरे, कदम तरे देखली कन्हैया, गे साजन चलू देखे जावे जदूरैया। तो ऐसा रचना मनकर बहुत ज्यादा नहीं, तीन दू कड़ी कर तीन कड़ी कर कविता कर चैचर कड़ी कर लाइन के दे के अगर याद हो गलत तो बहुत अच्छा। और उकर वर्णन अगर कर देवल जाए तो सोने पे सुहागा हो सकेला, बहुत अच्छा हो सकेला। और इके आपने मन ध्यान रख सके। इकर बाद वही लगे हनुमान सिंह कर कोनो एक तो गीत कर आज से लिखो। तो हनुमान सिंह के बारे में कोई गीत के तो जाने के ध्यान रखे, अगर गीत है तो चूंकि बन केवड़ा भाग 2 पढ़े है आपने मन के, शायद बन केवड़ा भाग 2 है, हम सही हो तो बतावे आपने मन, बन केवड़ा भाग शायद 2 है नहीं, कमेंट कर दो अब एक बार। बन केवड़ा भाग 2 है तो कर में अगर मान लो कोई कवि हनुमान सिंह है, हनुमान सिंह का कोई रचना देवल है, तो हनुमान सिंह का जब रचना देवल है तो आपने मन के अगर याद हो गया कोई गीत है तो के गाय के अगर प्रयास कर रही अगर याद है तो अगर इकर में तो सब कुछ चल के बनाए के 5 अगर मान लो कि नहीं जाना थी तो अलग बात, लेकिन अगर जाना थी तो हनुमान सिंह के बारे में थोड़ा चर्चा कर दो कि प्राचीन कवि है जे 3 लाख गीत कर रचना कर रहे हैं, जे 1 लाख गीत गंगा में 1 लाख अग्नि के अर्पित कर दिले और 1 लाख गीत छोटा नागपुर क्षेत्र में मन रहे थे। अब इनकर जो समकालीन कवि रहे बरजू-राम रहे, ऐसा चर्चा कर दली। अब इनकर रचना में महाभारत कर और पौराणिक कथा मन कर चर्चा देखे के लिए मिलेला। और ई बरजू-राम कर साथे द्वंद्व युद्ध गीत में चलत रहे, फगुआ में इनकर बहुत पकड़ रहे, बंगला में बहुत पकड़ रहे। और इनकर एक रचना है, मान लो एक रचना हम उठा ली बरजू-राम हनुमान सिंह का और एक चर्चा कर दो। ई रचना कर विषय वस्तु ई है, इकर में ई रस का प्रभाव है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस, कुछ भी जे रस है उकर चर्चा कर दो। इकर में ई गुण है, पॉइंट टू पॉइंट। रस कौन सा है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कर कौन भाग है? संयोग श्रृंगार कर है। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव कहा है तो रति है, मिलन कर बात है, जहां नायक नायिका कर मिलन कर चर्चा होवेला वही लगे। उकर में रस दे देली, भाव दे देली, उकर में गुण दे देली, कौन सा गुण है? ओज गुण है, प्रसाद गुण है, एक इंडिकेट कर दिली। इकर में अलंकार का प्रयोग है का तो इकर में आपने मन दे सकें कि हाँ इकर में उत्प्रेक्षा है, चाहे रूपक है कि उपमा है कि छिकानुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का कुछ भेद है कि यमक का रूप है। तो आपने मन थोड़ा सा अगर इकर अध्ययन करवे कोई भी रचना पे तो ओके देख के आपने मन कह सकें। उकर बाद अगर इतना कह के आपने अगर निष्कर्ष के रूप में लिखा तो भी बहुत अच्छा हो सके। उकर बाद शारदा प्रसाद शर्मा कर कोनो एक ठो कृति के बारे में चर्चा करो। आप अगर कोई कृति का चर्चा कर रहे हैं तो कोई भी चर्चा कर दीजिए, जैसे कृति कह रहे हैं, अगर आप बहुत चीजें याद नहीं है तो आपको समझने के लिए, आपने के समझे के लिए क्या कर सके ना कि आपने मन जैसे विप्लवी महान है या विप्लवी महान है, भगवान एक पूरब के, तो भगवान एक पूरब में बिरसा मुंडा कर चर्चा, विप्लवी महान में ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में चर्चा है। तो एकदम अगर पूरा ओके नहीं जाना थी पढ़े, लेकिन उनकर विषय वस्तु तो जानते कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के बारे में। अब एक जैसे का आपने मन पढ़ो, अब तो ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाटक पढ़ो, कहानी तो लगभग होगी, तो आपने मन के समझ के उसी आधार से आपने मन के चर्चा करे हुई। चाहे बिंझिया पढ़िए वो कृति कर चर्चा करे कहते एक रचना कर तो वो भी कर सकेले, बिंझिया कहानी कर चर्चा कर सकेला, और कृति मन कर भी पार्टीशन देते जाके चर्चा कर सके न, जेकर से उस सवाल के बनाए कर में बहुत अच्छा जवाब होकर आ सके। इसके बाद कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर है या मधु मंसूरी हसमुख कर एक ठो गीत कर भाव के लिखू कि भाव का कहते पर भावार्थ का है, वो भाव का है। अब उकर में भी वही लखे चर्चा कर सके न कि गीत कर दली और उकर भाव के बता दली, पूरा विस्तार से भाव के बता दो तो सारा चीज कवर हो जाए। वही लगे फिर नागपुरी गीत मन में बंगला कर प्रभाव कर बारे में लिखो, तो बंगला भाषा कर प्रभाव है नागपुरी गीत में, और उकर जे प्रभाव ज्यादातर देखे के लिए मिलेगा वो पुराना कवि मन में देखे के लिए मिले, जैसे हनुमान सिंह हो गए,
बरजूराम कर में भी कुछ कुछ देखे के लिए मिलेगा, रघुनाथ निरुपति कर में देखे के लिए मिलेगा, जय गोविंद मिश्र कर में देखे के लिए मिलेगा, गौरंगिया कर में देखे के लिए मिलेगा। तो ऐसा जे कवि मन होला ऐसे कर रचना मन के आपने मन चूंकि सिलेबस में है तो पढ़ते हो भाई, तो उकर रचना मन से भी रिलेटेड आपने मन थोड़ा प्रयास करवाए तो आ सकेला, बहुत अच्छा जवाब भी बन सकेला। तो अगर मान लो कोई न कोई रचना में तो बंगला का प्रभाव देखे के लिए मिलबे करी और उकर में चर्चा भी कर देवे कि बंगला का का प्रभाव है। सरुल परब कर महात्म के उजागर करूं और हेठे देवल गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करूं। तो सरुल परब के बारे में तो लगभग हमके लगे कि झारखंड कर कोई आदमी सन नहीं हो भाई कि सरुल परब के बारे में नहीं जानत हो भाई। सरुल हो गलत, करम हो गलत, यहाँ कर जे परब है चाहे मंडा हो गलत, जितिया हो गलत, तीज हो गलत, इस सब परब के बारे में नहीं जानत हो भाई। दसई के बारे में नहीं जानत हो भाई, नवा खाने के बारे में नहीं जानत हो भाई। तो इस सब के बारे में हमके लगे कि जानते हो भाई। सूर्याही पूजा है, इस सब के बारे में जानते हो भाई। तो बहुत सारा ऐसा पर्व त्योहार है जेकर बारे में आपने मन जानत हो भाई। बाद है कि देवल गद्यांश के नागपुरी में अनुवाद करो तो आरंभ में नागपुरी साहित्य लोक गीतों एवं कहावतों के रूप में रहा होगा, क्योंकि भाषा साहित्य के विकास का यह अनिवार्य चरण है। इसकी मधुर धारा आज भी तरल तरंगिनी है। यही स्वच्छंद धारा कालक्रम से काव्य युक्त मंडित होकर शिष्ट साहित्य के धरातल पर उतरी होगी। नागपुरी साहित्य को इस धरातल पर लाने का अधिकांश श्रेय भक्ति चेतना को रहा होगा। प्राप्त साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है जो भी हो, किंतु इस धरातल पर आकर नागपुरी तीर्थ रूप हो गई। अब इसका अनुवाद करेंगे नागपुरी में। तो अगर आपने मन अनुवाद करा था तो एक पूरा सेंटेंस लेवे है, एक वाक्य तक की का कहते, लेकिन आरंभ में नागपुरी साहित्य लोक गीतों एवं लोक कथा कहावतों के रूप में रहा होगा। ठीक है, करेंगे कि और में नागपुरी साहित्य लोकगीत मन और कथा कहावत मन का रूप में रही होवी। काले की क्योंकि मतलब काले की भाषा साहित्य। अब भाषा और साहित्य नागपुरी में एक भी ध्यान रखे कि भाषा हमरे के भाषा लिखे है और साहित्य भाषा साहित्य इस सब पे भी बहुत ध्यान रखे है। तो भाषा साहित्य कर विकास, भाषा साहित्य के विकास का यह अनिवार्य चरण है। तो लिखे को भी काले की भाषा साहित्य कर विकास कर ई मूद चरण हके या मूद रूप हके। इसकी मधुर धारा आज भी तरंगित है और इकर मधुर जे धारा है आज भी एकदम तरो ताजा है और बहते बहते या तरल तरिंगन है। ये भी चूंकि नागपुरी मुसन रूप नखे तुके भी दे सके ना। यही स्वच्छंद धारा कालक्रम से काव्य युक्त गुण मंडित होकर शिष्ट साहित्य के धरातल पर उतरी होगी। यह स्वच्छंद रूप से, साफ सुथरा रूप से, यह साफ सुथरा जो बहाव है, धारा है, से कालक्रम में काव्य गुण से जुड़ के शिष्ट साहित्य कर धरातल में उतर होगी। शिष्ट साहित्य कर धरातल में उतर होगी इस तरह से। और इखरे आगे नागपुरी साहित्य इसी धरातल पर लाने का अधिकांश श्रेय, और नागपुरी साहित्य के धरातल में चाहे बटे लाने कर अधिक बगरा श्रेय जे है किकर है तो भक्ति चेतना कर रही होगी ईसन। तो इकर भी आपने मन अनुवाद नागपुरी में कर सके ना, और नागपुरी में अनुवाद करके इकर भी जवाब आपने मन दे सके। उसके बाद नागपुरी कवि कंचन कर काव्य सुंदर के अपन शब्द में लिखो। बहुत क्वेश्चन लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें कवि लोग का परिचय मैक्सिमम दे दिया है, कवि लोग का परिचय दे दिया है, जिससे आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कवि का अगर परिचय, कवि का किताब का चर्चा कर रहा है या रचना का चर्चा कर रहे थे तो आपने मन सबसे पहले कवि का चर्चा जरूर करो कि कौन कवि है, कौन काल कर कवि है और उनकर साहित्यिक गतिविधि का है, और उकर बाद उनकर जे काव्य स्वरूप है सेकर ऊपर चर्चा करा। पहले उकर परिचय, उकर जे पृष्ठभूमि है से तैयार करो, भूमिका मन बनाओ, उकर जन्म कर्म जे विशेषता मन है सेकर, उकर बाद उकर काव्य बटे बढ़ो और काव्य कर उकर चर्चा कर सके अपने मन बहुत अच्छे ढंग से।
आगे है कुछ और सवाल जो है आए है से के चर्चा करीला। दुए सवाल है बस। तो अहिया है डॉक्टर बीपी केसरी का रचना मन एगो सूची बनाए कि कोनो एक तो नागपुरी रचना कर समीक्षा करूं। तो बीपी केसरी का बहुत सारा रचना है, बीपी केसरी का बहुत सारा रचना है, तो सब रचना को तो पकड़ना बहुत मुश्किल है और सब रचना पकड़ाए भी नहीं। तो अगर सब रचना नहीं पकड़ाते तो का करे को भी कि आपने मन जितना जानी ला, कम से कम बीपी केसरी के बारे में पढ़त हो अब तो 10 रचना तो जानते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना। जैसे झारखंड से संबंधित भी बहुत सारा है, नागपुरी से संबंधित भी बहुत सारा उनका कृति मन है। तो अगर 10 रचना कर भी चर्चा कर देली और इकर अलावे भी बहुत सारा रचना लिख के एकाएक गो कोई रचना कर इनकर चर्चा कर देली। मान लो भोलवा है, यहाँ तो नहीं कही है कि गीत करूँ कि कविता कर करूँ कि कहानी कर करूँ। मान लो जैसे सीजन में भोलवा पढ़ी, तो भोलवा जो रद्दी कागज कर कहानी है, रद्दी कागज जो कहानियों का पात्र भोलवा है, तो रद्दी कागज कहानी कर चर्चा कर दो। अगर उसन चर्चा कर दो अब तो एगो कृति का समीक्षा होकर हो जाए। वही लखे अगर सहिया प्रथा झारखंड का जलप्रपात जो घाव है ऊपरे एक ठो निबंध लिखो। तो सहिया प्रथा पे भी आपने उन्हें बहुत अच्छा लिख सके ना। जलप्रपात पे मान लो नहीं ध्यान में आवत है, लेकिन सहिया प्रथा पे तो बहुत अच्छा लिखल जा सके। काल की सहिया झारखंड कर प्राण हके, हर गांव गांव में सहिया जुराय कर नीति है और सहिया कर साथ मदैती प्रथा जैसे के भी जोड़ सकेला। इकर में जो झारखंड में सामाजिक समरसता है सेकर ऊपर बहुत सुंदर लेख बन सकेला, बहुत सुंदर निबंध लिखल जा सकेला। काले की झारखंड में परिस्थिति रही है और साहित्यिक निबंध लिखे में जे आपने मन तो निबंध लिखे में अगर आपने मन इतना तैयारी करे तो आपने मन के पता ही होगी कि निबंध लिखे में कौन कौन चीज का जरूरत होवेला, कैसे आपने निबंध लिख सके ना और उकर भूमिका कैसे तैयार करे जाए, कैसे उके लिखे चाहे जेकर से वो बहुत अच्छा लागी। तो अगर मान लो सहिया पे लिखा थी चाहे इसने रिलेटेड कोई चीज पे लिखा थी तो उकर विषय वस्तु के आरंभ करो कि हुआ से मान लो सहिया प्रथा पे लिखा थे सपोज दैट। तो सबसे पहले तो सहिया प्रथा हके का, सहिया कर मतलब का हुएला और ये प्रथा का है कि प्राचीन प्रथा है, परंपरागत है, केखन आया है कि कहाँ से आया है, इका समाज में का महत्व है, इ पे चर्चा करते एकर एक स्वरूप विश्लेषण कर दो। जैसे केकरो शादी होवेला, उदाहरण में समझो केकरो बियाह होवे लागेला, तो बियाह होवे से पहले अगुआ मन ठीक करे ना बियाह। अगुआ पहले बताया कि भाई लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छा है। तो बताए बियाह ठीक होए से पहले अगुआ ऐसा नुकर भूमिका बांधे लड़का का या लड़की का कि जे लड़की पार्टी है या लड़का पार्टी आकर्षित हो जाए ना कि हाँ सही में हमार बेटा लागिन योग्य है या बेटी लागिन योग्य है, वो भूमिका बांधेला और वही भूमिका फिर बाद में अप्लाई हुए। तो टीचर मन भी बहुत देखे न तो भूमिका के देखे न कि भाई इस सही बटे जाए है कि नहीं। कभी कभी हमरे जवाब देते तो दूसरे बटे चल जाए, तो के भी ध्यान रखे है कि हमार जवाब सही बटे जात है कि नखे जात और उकर में का सावधानी हमरे के बरते चाहिए, इकर पे भी विशेष तौर पे आपने मन ध्यान दे सके ना और बहुत अच्छा हो सकेला। देखो जे चीज तो सब चीज के तो कहे बहुत मुश्किल है, लेकिन काले नंबर कम हुए कैसे हुए लिकर पे तो हम वो नहीं जाना थी, लेकिन हमार प्रयास है, हमार कहे कर रहे है कि नागपुरी में भी अच्छा करल जा सकेला नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा हमरे के ध्यान अपन स्तर से भी प्रयास करे के अच्छे से। और कोई सवाल है अपने मन कर तो अपने मन भेज सके ना, ऊपर पे थोड़ा सा चर्चा करब। आपने मन के कोई सवाल है तो आपने मन सवाल भेजे, थोड़ा सा हमरे चर्चा करब। जेपीएससी वाला सिलेबस था हाँ। तो जो सिलेबस है उकर में भी बहुत सारा चीज है, आपने मन सवाल भेज सके ना। जेपीएससी का क्लास तो देखो एखन तो कुछ नहीं बोल सकिल और जेपीएससी का क्लास तो संभव नखे लाने कर, लेकिन
यूट्यूब में हम पढ़ाए दो अब अपने मन के, यूट्यूब में अपने मन के पढ़ाए दो अब। अब नंबर देखिए सूरज जी कैसे कम आता है, ये तो ना हम जान रहे हैं ना हम उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्यों कम आ रहा है। ये तो जो इससे रिलेटेड है वही लोग बता सकता है, यही लोग बता सकता है। और केकरो कोई सवाल उसन तो जेपीएससी में जे आपने मन के व्याकरण में भी बहुत सारा चीज पढ़े के उद्भव विकास है, इकर विशेषता मन है, वाक्य संरचना भेद है, लिपि है, लिपि का विकास मन है पहला चैप्टर में। दूसरा में नागपुरी लोक साहित्य है। लोक साहित्य में भी आपने देखबे कि नागपुरी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, ओकर भेद उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य है, प्रकृति है, प्रकृति चित्रण है, जीवन दर्शन, राग छंद, शिल्प, बीम, प्रतीक, विधान है। इस सब पे भी बहुत सारा है सिलेबस। उसके बाद इसमें कहानी भी है, कहानी मन भी है, लोकगीत मन कर भी है, जेकर में झूमर, मर्दानी झूमर है, जनी झूमर है। इकर भी रूप देख सके ना अपने मन की मर्दानी झूमर, जनी झूमर। इकर संग संग पुछारी है, फगुआ पुछारी है। इकर संग संग लहसुआ मन है, लोक कथा मन में उद्भव विकास, सृष्टि कथा, पशु पक्षी संबंधी कथा, भाई बहन कर कथा मन है, प्रेम कथा, मीत लीजेंड, ये सब है। इकर संगे संग मुहावरा, बुझवेल, पहली बाल गीत, खेल गीत मन है। तो बहुत सारा चीज अबरी हमके लागल कि जैसे अपने मन बहुत गहन अध्ययन करत रहे हो, तो जैसे में के बहुत चीज के पढ़ भी हो गए, और हमके लागल कि पढ़ हो गए तो अपने मन के बहुत चीज के जानकारी भी होगी, बहुत सारा चीज। दूसरा है कि शिष्ट साहित्य में जिकर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेला अपने मन के ई किताब जे बनकेवरा जे है, बनकेवरा जे है, इकर में बहुत सारा रचना देवल है, और ई रचना मन अपने मन के बहुत मदद पहुंचाए। जैसे कोई कवि परिचय लिखे है, चाहे कवि मन कर रचना मन कर चर्चा करे है, तो यह लखे पे ज्यादा ध्यान देवे पड़ी। उकर बाद इकर गद्य साहित्य कर, उपन्यास साहित्य कर, नाटक साहित्य कर इतिहास है, तो अपने मन इकर ले अपने मन पढ़ सके न। सबसे इम्पोर्टेंट है कि किताब मन, कुछ कुछ किताब मन अपने मन ले सके न, जो किताब मन अपने मन के मदद करी, उकर पे भी थोड़ा चर्चा करब हम। उकर से पहले उकर बाद है प्रमुख साहित्यकार और उकर साहित्य है, जेकर में सोबरन साय है, महंत घासी, कवि कंचन है, धनीराम बख्शी है, नौरंगी है, फादर पीटर शांति नौरंगी है। उकर बाद योगेंद्र नाथ तिवारी, प्रफुल्ल कुमार राय, शारदा प्रसाद शर्मा, शाहनी उपेंद्र पाल नहन, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, नईमुद्दीन मिर्धा, लाल रण विजयनाथ सहदेव, मधु मंसूरी हंसमुख, मुकुंद नायक, प्रमोद कुमार राय, सिद्धि सिंह, कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर और गिरधारी राम गंजू गिरिराज। और इकर बाद ई वाला चैप्टर में तो लगभग नहीं है सवाल आवे, इकर से तो चूंकि रिलेटेड उतना नहीं है तो नहीं देवा है ना इखन तक जितना सवाल है। फिर नागपुरी निबंध है, समसामयिक विषय पे है, सांस्कृतिक विषय पे है, सामाजिक विषय पे है, पारंपरिक विषय पे है। इस पे तो अपने मन बहुत सारा पारंपरिक विषय पे जैसे अखड़ा है, चाहे सहिया है। सामाजिक विषय पे कोई समाज कैसे संबंधित है, सांस्कृतिक विषय तो बहुत सारा संस्कृति से संबंधित है, समसामयिक बहुत सारा घटना मन से रिलेटेड रहेगा, गीत संगीत कला सबसे है, और कुल मिलाए के इतना सारा है। तो इकर ले अपने मन के लिए कुछ कुछ किताब मन जे पढ़ सके ना, अपने मन जे अपने मन के फायदा दे सके ले, जेकर में नागपुरी गीतों की छंद रचना अपने मन रचना पढ़ सके ना। दूसरा किताब जो है डॉक्टर कुमारी वासंती करी है, दूसरा किताब जो है नागपुरी कर जो किताब है, जेकर में स्वतंत्रोत्तर नागपुरी एक शास्त्रीय अध्ययन है। नागपुरी कर एक किताब है डॉक्टर राम प्रसाद का स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन है, वो देख सके ना। नागपुरी निबंध साहित्य एगो है डॉक्टर विधोत्मा निधि और ज्ञानोत्तम विधि कर, उके भी देख सके ना अपने मन। उकर संग संग अपने मन नागपुरी कर उद्भव विकास किताब के भी एक बार अवलोकन कर सके ना। उकर संगे संग प्राचीन कवि मन भी है, अगर प्राचीन कवि और ये सब के देखे गए तो उकर अच्छा
आपने मन स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन जो किताब है डॉक्टर राम प्रसाद का, से के आपने मन देख सके ना, जेकर शुक्र से बहुत फायदा आपने मन के होगी। और एक किताब जो लोक साहित्य से रिलेटेड है, तो लोक साहित्य से तो सर्वमान्य किताब है, वो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुजकर नागपुरी लोक साहित्य के आपने मन देख सके ना। इतना किताब रह से जेपीएससी के लिए काफी हो ही सकेला। लेकिन स्वतंत्रोत्तर नागपुरी साहित्य एक शास्त्रीय अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दूसरा इंपॉर्टेंट किताब है नागपुरी लोक साहित्य भुवनेश्वर अनुजकर। तीसरा इंपॉर्टेंट किताब आपने मन के लिए हो सकेला नागपुरी निबंध साहित्य जे डॉक्टर विधोत्मा निधि और डॉक्टर ज्ञानतम विधि की किताब है, से हो सकेला। और तीसरा चौथा में और भी एक दो किताब है व्याकरण, तो खैर आपने मन इतना दिन से पढ़ा था तो सब व्याकरण आपने मन अनुसार देख सके ना। लेकिन शकुंतला मिश्र का नागपुरी सदानी व्याकरण इंपॉर्टेंट हो सकेला। और गद पद कर ले रचना जो है वन केवरा भाग 2 सीखे, तो आपने मन के देखे के पढ़ी। तो इतना सारा किताब आपने मन बढ़िया से के देख सके ना, पढ़ सके ना। आपने मन कर का सवाल है थोड़ा सा देख ले भी। मंजर भाग 2 शायद इंटर लेवल में है। कोशिश रही जेपीएससी का जितना पारब। जग्गू जी अब कम आता है नंबर इसको, तो जिस दिन से क्लास ले रहे हो उस दिन से हम चर्चा कर ही रहे हैं। अब क्यों कम आता है इस पे अब हम क्या बोले, इस पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। अब इस पे तो क्या बोला जा सकता है। अब कौन कॉपी बनाता है, कौन क्वेश्चन बनाता है, कौन सेट करता है, कौन काटता है, तो अंदर की बात है, पता नहीं क्या होता है। देखिए सब बोलने का तो सभी बोलते हैं। देखिए बोलने का तो सभी बोलते हैं कि बहुत कम आता है, लेकिन कम आता है क्या आता है तो अब जो दिया है और वो कैसा लिखा है क्या है तो वही बता पाएगा। लेकिन बोलने का तो खैर सभी बोलते हैं, तो हम लोग भी सुने हैं, हमरे भी सुनी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनी नहीं। आदित्य आनंद जी एखन तो संभव नखे, एखन तो अब उसन प्रोसेस शायद बंद कर दे है। हाँ सीजीएल सब पर बीच बीच में क्लास मन होते रही, लेकिन देखो हमर कहे के नहीं। अब जे भी शिकायत है चाहे जे भी शिकवा शिकायत है, अगर मान लो हम कहब कि इकर में हमारा नंबर नहीं आवेला, चाहे उकर में नंबर नहीं आवेला, चाहे आदमी मन कहे ना कि इकर में नंबर नहीं आवेला, उकर में नहीं नंबर आवेला, अगर उके हमरे सोचते रह चलते रह उकरे में, तो हो ही सकेला कि हम बहुत पिछड़ जाब। काल के हम आत्म मंथन करे नहीं पा रहा अपने आप में कि हमके लेवे का है, करे का है, तो ऐसा हो पिछड़ जाओ। तो जे भी करे के जरूरी नखे कि नागपुरी हम काल भी कहली, काल कर क्लास में भी अपने मन का हम कहली कि अगर कोई जरूरी नखे, अगर आपने मन के नागपुरी से लागे कि भाई हम नागपुरी में नंबर नहीं आवेला और हमार हो सके ओकरे चलते रिजल्ट रुका थे, तो का जरूरी है नागपुरी राखे, नहीं रखल जा सके, कोई दिक्कत नखे, जोन में अच्छा आवे कर रखल जा सके। रिजल्ट होना मेन इंपॉर्टेंट है। और हमार जे काम है हम जे करत ही, हमार काम ये है कि नागपुरी में जे कमी बेसी हुआ थे से हम सोचा थे कि यूट्यूब के माध्यम से जते पारा बताया जब ये हमार प्रयास है, बाकी हमार कोनो प्रयास न थे। हमार यह सोच है कि नागपुरी कर उत्थान कैसे हुए। लेकिन अगर आपने मन चूंकि आपने मन उके लेवत हैं, तो आपने मन कॉन्फिडेंस हो एक चाहिए कि भाई हम अगर लेवत ही तो हम पारब कि नहीं पारब, नहीं पारब तो फिर जोन काम के करके नहीं पारब तो फिर हम कैसे करब। मान लो कि पत्थर है उठाए नहीं पा रहा, तो जबरदस्ती को उठाइए का फायदा, कहीं डंडा टूट जाए, हाथ टूट सकेला, गिरलक तो और कुछ हो सकेला, तो के ध्यान ना रखे कह कर मतलब हमार। तो अपने मन जैसन अपने आप के तैयार कर पाए रहे, जैसन अपने मन सोच वही हिसाब से अपने मन तैयारी कर सके ना, अच्छा से हो सकेला।
हाँ, स्पेलिंग में देखो, स्पेलिंग में नंबर तो कटबे कर सकेला, चूंकि अब मान लो पूरा हिंदी लिख देव तो भी तो कटके है नहीं। अब मान लो ओकर लिखे कर जो नियम है, तरीका है, कम से कम नागपुरी जैसन तो बुझाए के चाहिए नहीं, तभी नहीं कोई नंबर भी देवे, दिक्कतों से नंबर काटेला, इकर में भी सही बात है। तो चलो अब अपने मन से आज विदा लेवा थी, फिर कल हमरे एक नया विषय पे चर्चा करब, अपने मन से बात करब। और हमारे चैनल में अगर नया ही तो अपने मन के कैसन लागत है जरूर बताओ, और एक छोटा सा प्रयास करी कि अपने मन कर अच्छा हो कह के, और यही चलते क्लास में भी जुड़ी ले और अच्छा लागेला, अपने मन से जुड़ते रही ले से ले, अपने मन के कैसन बुझाएला कमेंट करके अपने मन बता सके ना। और गीत मन जे सवाल आवे जैसे कि तनी गुनगुनाए भी आदत रखो, जैसे एक गीत है बताया दे 2 लाइन बताइले ठीक है, बन केवरा भाग 2 में है, शायद महंत घासी का रचना है। सुमिरहु सतगुरु के नाम त्यागहु नर सकल काम, काम ओह में परे चितहु चित नर जन भले यही अवसरे सखी, मनुख तन फिर नहीं अवतरे। ये रचना है और वो गीत है पावस राग में, जे महंत घासी का निर्गुण भजन भक्त कवि है, और उनका रचना है जे पापी प्राण छूटे नहीं झटके, हंसा कहाँ अटके वाला रहे सिजेल में। तो उकर पे भी आपने मन गुनगुनाया सके न, जैसे लास्ट और फिर क्लास बंद करब। सुमिरहु सतगुरु के नाम, त्यागहु नर सकल काम, काम में परे चितहु चित नर जन, चितहु चित नर जन भले यही अवसरे सखी, मनुख तन फिर नहीं अवतरे। धवल गिरिधर धाम, गहजत नहीं आवे काम, रिधि सिधि मणि परे छूटत द्वार सोन भंडार, छूटत द्वार सोन भंडार बसती नगरे सखी, मनुख तन फिर नहीं अवतरे। तो ऐसा गीत मन के भी अगर गुनगुनाइल अपने मन चाहे उसन ध्यान में रहे तो अपने मन भी गुनगुना सके ना, और उकर से याद रहे तो अपने मन के बहुत फायदा दे सकेला। तो चलो, और अपने मन हमेशा स्वस्थ रहे, मंगल कामना रही अपने मन ले, और अपने मन पढ़ें बहुत अच्छा से। और हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि नागपुरी में भी अच्छा हो, नागपुरी में भी सब कोई, चूंकि नागपुरी क्षेत्र के जितने आदमी मन हैं सेहू मन कर तो होए, वो मन कर भी तो आसरा रहे लसे ले, आसरा भरोसा कर आधार से ही अभी ले। तो चलो आइज लागिन इतने, अपने मन से अब विदा मांगा थी, और अपने मन से फिर भेटा एक नया विषय वस्तु के लेके और नया बात करके। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।